हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रोजाना की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर आप सभी का स्वागत करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन से और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, यानी कि मेरी आवाज़ आ रही है स्पष्ट रूप से, क्या स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर है जिसका नाम है भक्तिन। और भक्तिन को लिखने वाले जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा, लेखिका हैं जिनका नाम क्या है, ये है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा। ध्यान रखना, महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। 4 स्तंभ थे जिसमें निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी हैं। इन्हें हमें छायावाद की दुर्गा या शक्ति के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। दुर्गा या शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये जो भक्तिन लिखा है तो ये भक्तिन है जिनका नाम लक्ष्मी था वैसे तो। अब इन्होंने इनकी कंठी माला को देख करके, और ये हनुमान जी को अपना, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी की भक्त थी, तो इनको देख करके ये सब बातें महादेव वर्मा ने इस लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख देती है। ये कौन है? ये इसकी सेविका है, नौकर हम जिसे कहते हैं ना। तो इनसे एक ऐसा संबंध इनका बन जाता है कि महादेव वर्मा हैं वो इन्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो इनके ऊपर इन्होंने एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिख दिया। आपसे पूछा जाए जो भक्तिन चैप्टर है वह हिंदी गद्य विधा में क्या है, तो क्या है? संस्मरणात्मक। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। संस्मरण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के बारे में अत्यधिक जानकारी रखता हो, अत्यधिक जानता हो और वह उसे खोना नहीं चाहता है, तो वह उसके बारे में जो भी कुछ लिखता है गद्य विधा में, यानी कि जिसमें अलंकार, छंद आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे गद्य विधा कहा जाता है। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक ऐसे हो गए हमारे, तो उसमें उसे कहा जाता है क्या? संस्मरण, ठीक है। तो इन्होंने यही लिखा है यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें पाठ का सारांश, हम लोग देख लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो यह इनका प्रसिद्ध एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कहाँ से लिया गया? एक रचना है स्मृति की रेखाएं, महादेव वर्मा द्वारा रचित है। उसमें यह क्या है? संकलित है। आप लोगों से पूछा जाए यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो भक्तिन है यह किस काव्य संग्रह या किस रचना में संकलित है, तो क्या कहेंगे हम लोग? स्मृति की रेखाएं। महादेवी जी ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान, यानी कि भूतकाल और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। यानी कि उन्होंने उनके भूतकाल के बारे में बताया है और वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी बताया कि उनका कितनी वो परेशानियों से उठ कर के झेल रही हैं, फिर वो कार्य कर रही हैं। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। यानी कि महादेव वर्मा के पास आने से पहले उन्होंने कैसा अपना जीवन जिया है? संघर्षशील था, एक स्वाभिमानी के रूप में, कर्मठ जीवन के रूप में जिया है। कैसे? पितृसत्तात्मक, यानी कि जिसमें कहते हैं ना कि महिलाओं का किसी मान्यता मान्यता नहीं दी जाती है, महिला को हमेशा नीचा रखा जाता है, महिला को एकदम कहते हैं ना गृहिणी के रूप में, यानी कि बस उनका एक ही काम है, बस किचन का काम करना और घर का कार्य करना, बस यही कार्य तक ही वो सीमित थी। तो उन्होंने पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। यानी कहने का मतलब क्या है? उनका पति था, तो वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं ना कि उनकी जो बड़ी, जिसे कहते हैं ना जेठानी, यानी कि जैसे कि मान लो 3 भाई है, 2 भाई ये मान लो, एक ये है और एक ये है। तो जब ये बड़ा है और ये छोटा, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। अब इसकी जो वाइफ है और इसकी जो वाइफ है, तो ये ना इसकी वाइफ की, ये है ना, ये क्या लगती है? जेठानी। तो ऐसे ही जो जेठानियाँ होती हैं, जैसे ही उसकी बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हो जाती है और लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने तितरबाज भाई को
उससे शादी करवाना चाहती है, उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहती है। तो फिर किस प्रकार से उसने अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है, और किस प्रकार से उन्हें पूरा जीवन बदलने का निर्णय ले लेती है। और फिर वह लक्ष्मी आ जाती है महादेवी वर्मा के पास एक नौकरानी के रूप में कार्य करने के लिए। फिर ऐसा संबंध हो जाता है महादेव वर्मा का और भक्तिन का कि महादेव वर्मा उन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती है अंतिम समय तक, और इसे अधूरा ही छोड़ती इस भक्ति नामक चैप्टर को वो। क्यों? क्योंकि वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग यही कह सकते हैं कि जो भक्तिन थी वो कहते हैं ना कि धैर्य रखना चाहिए, हमेशा संघर्ष करता रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए। तो जिंदगी में कहते हैं ना उलट पुलट होता रहता है, दुख सुख आता रहता है। मानता हूँ दुख लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। वो एक सुख तो कहते हैं ना कि हवा के समान है, आता है और तुरंत चला जाता है, और दुख है वो बैठा ही रहता है। तो उनको पार करते हुए लक्ष्मी ने ऐसा जीवन जिया है कि वाकिफ में काबिल तारीफ है जैसा। और इसमें ना महादेव वर्मा ने कोई भी किसी प्रकार से कल्पना का विचार का प्रयोग नहीं किया। वो जैसी थी उन्होंने जैसा देखा है उसे, और जैसा वो देख रही है वैसा का वैसा लिखा है। ठीक है। अब लक्ष्मी कैसी थी एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे आप लोगों को इसमें जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है ना, ये पीले कलर से, ये आपको पढ़ना है। इसी में आप लोगों के एमसीक्यूज भी सही हो जाएंगे, और इसी में आप लोगों के जो भी वर्णनात्मक क्वेश्चन थे वो सारे, यानी सब्जेक्टिव सवाल हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि लक्ष्मी कैसी थी। लक्ष्मी का जो शरीर था वो कैसा दिखाई देता था। छोटे कद दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी कि ये उनकी है कि छोटा कद है, दुबला शरीर है, आंखें बिल्कुल छोटी है, लेकिन उसमें भी समझदारी दिखाई देती है। जब वो आई थी मेरे पास उस दिन के बारे में महादेव वर्मा ने बताया है। अब उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्या तुम खाना वगैरह बनाना चाहते हो? तो वो कहती है हाँ, सब्जी छोंक लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ, आदि वगैरह, दाल बना लेते हूँ, इस प्रकार से। अब उससे एक सवाल पूछा जाता है कि तम पचे का बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार वापस देख लेते हम लोग इसको। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है कि तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठूठी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तम पचे का बताई, मतलब तुम 55 साल की बताई। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यही 50 बरस से संग रहित है। कहने का मतलब क्या है, तुम 50 साल की बता रही है वो। इसका मतलब होगी वो स्वयं को 50 साल की बता रही है, तो लेखिका कितने वर्ष की ठहरती है? 75 वर्ष की ठहरती है। वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती, इसका भक्तिन को पता बिल्कुल भी नहीं चला। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर को हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एक बार पूरा पढ़ने के बाद में आप लोग कम से कम इन शब्दों को जरूर पढ़ना है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। यदि ये हाईलाइट आप लोग देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई समस्या आएगी। देखो यहाँ पे, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका एक कन्या है जिसका नाम लक्ष्मी ने, अर्थात लक्ष्मी है। यानी कि लक्ष्मी के पिता थे वो क्या थे, एक गोपालिका थे। यानी गोपालिका की मतलब कहना है मतलब गाय भैंसे रखने वाले थे। अब जो लक्ष्मी थी वो सुबह शाम गाय भैंसों को चराने जाया करती थी, और फिर जैसे ही जाते जाते कहते हैं ना कि तुरंत जैसे 5 वर्ष की हुई तो उसका क्या होगी, शादी कर दी जाती है। देखो आगे आएगा, कंठी माला को देकर उसका नामकरण किया भक्तिन। किसने किया? लेखिका ने। ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये क्या है, देखो एक बार, झूसी में गांव प्रसिद्ध सूरमा इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की यानी आयु में उसे हडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। 9 वर्षीय युवती का गोना कर दिया, और विमाता ने बिना मांग पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। कहने का मतलब क्या है, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी की माँ का देहांत, जो माता थी उनके देहांत तो हो गया था। अब पिता ने उसकी 5 वर्ष की शादी, जब वो 5 वर्ष की हुई तब उसकी क्या कर दी गई, शादी कर दी जाती है। और जब वह 9 वर्ष की हुई तो गोना यानी कि उसे ससुराल भेज दिया जाता है।
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और काफ़ी कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका जो वो कहाँ की थी, जूसी गांव की थी, और उसका विवाह जो हुआ वो क्या हुआ, एक हडिया ग्राम के एक व्यक्ति से हो जाता है। हाय लक्ष्मी अबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। कहने का मतलब क्या है कि जब लक्ष्मी की माँ का देहांत हो गया था, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। अब क्या होता है, जब लक्ष्मी के पिता का देहांत होता है, जब लक्ष्मी के पिता का क्या होता है, देहांत होता है, तो उसकी जो सास होती है वह उसे बिल्कुल भी नहीं बताती है। वह उसे कुछ दिनों बाद बताती है, और जैसे ही वह वहाँ जाती है तो ना तो उसके कहते हैं कि तुम अपने पिता से मिलकर आ जाओ, लेकिन उसे पता नहीं था उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जैसे वह घर पहुँचती है, उसे पता चलता है, तो वह बिना पानी पिए वापस उल्टे पैरों से लौटकर आ जाती है। जब उसने गेहूं रंग बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। कहने का मतलब क्या, एक बेटी तो पहले थी, 2 बेटियां और हो गई उसे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी जिठानियां थी, उसकी सास थी, वो उसकी हमेशा उपेक्षा करती रहती थी। और क्यों करती थी, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी, और दोनों जिठानियां काक बसुंडी जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि से इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कहने का मतलब क्या है, उसकी सास के 3 बेटे थे, उसकी 3 बेटों की माँ थी, और उनकी जिठानियों के पुत्र थे, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। वो 3 बच्चियों की माँ बन चुकी थी, इसलिए वह उसे दबा कर हमेशा रखा करती थी। अब कहने का मतलब क्या है, पूरी इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे ही क्या होता है कि अब वो जैसे ही उनकी 3 बच्चियां थी, सुबह से शाम तक काम किया करती थी, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, और उनके जो काले बसुंडे जो पुत्र थे, जिटानियों के बेटे थे, वो हमेशा दूध मलाई यानी दूध के साथ खाना खाया करते थे। अब क्या होता है कि जब लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी की बड़े धूमधाम से विवाह करते हैं, और पति ने गरोंदे खेलते हुए 2 कन्याओं और कच्चो गृहस्थी यानी कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी छोड़कर संसार से विदा ली। यानी कहने का मतलब क्या है, जब लक्ष्मी 29 साल की थी, जब उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, और उसकी अवस्था कितनी थी, उसकी थी 36 वर्ष। यानी जब उसके पति का देहांत हुआ तो उनकी उम्र थी 36 वर्ष। उस समय लक्ष्मी की उम्र क्या थी, 29 वर्ष थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पर पत्नी आज भी उसे बुढ़क कहकर स्मरण करती, यानी कि बुढ़क नहीं, बुढ़ऊ कहकर, यानी कि वो अपने पति को बड़े प्यार से बुढ़ऊ कहती थी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर लक्ष्मी का जो पति था ना, जिसे वो बुढ़ऊ कहकर पुकारते थे, वो बड़े ही बहुत अच्छा था। वो आपस में एक दूसरे दोनों आपस में प्रेम भी किया करते थे। आपको कहीं जाना नहीं है, इसके बाद ये 1 शॉट है, MCQ और सब्जेक्ट के सवाल भी आगे होंगे। उम्मीद करता है आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा। मैं ये लक्ष्मी है, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं इसके कुछ सवाल हैं आप लोगों के, वो मैं करवा देता हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि जब उसकी बड़ी लड़की विधवा हो जाती है, तो वह जो उसके जिठो थे, वो तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाए, वो उसे शादी करना चाहते थे। एक बार जबरदस्ती करना भी चाहा, लेकिन फिर वो कहते हैं मारने मान मैं तेरा मेहमान, कहते हैं ना, तो ऐसे पंचायत बैठती है, और उसे जबरदस्ती उसका पति मनवाने के लिए, हाँ, कहा जाता है कि जब एक घर में एक लड़का और लड़की रहते हैं तो पति पत्नी ही रह सकते हैं, ऐसा कहकर पंचायत ने उसका पति उस पर थोप दिया जाता है। जब एक बार क्या होता है, जब वो लक्ष्मी जमादार के पैसे नहीं लौटा पाती है, तो उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रखता है, तो वह दूसरे दिन ही कमाने के लिए शहर आ जाती है। वापस नहीं, शहर आ जाती है। यह सब एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में लिखा हुआ है। एक बार इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कुछ सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना है आप लोगों को, और मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ जो मैंने येलो कलर्स में जो हाईलाइट कर रखा है, उसे आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, तो आप लोग आसानी से प्रत्येक सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब देखो, पहला जो हमारा सवाल है वो क्या है, महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि भक्तिन पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के कितने दिन बाद भक्तिन कमाई के विचार से शहर आई। कहने का मतलब क्या है, जब जमींदार के पैसे नहीं लौटाए थे भक्ति ने, तो उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रखा, तो वह कितने दिनों बाद कमाने के विचार से शहर आ गई थी। तो वह क्या था, मैंने अभी बताया, कौन से दिन आई थी, दूसरे दिन आई थी। ध्यान रखना, उसी दिन नहीं आई थी, वो दूसरे दिन कमाने के विचार से शहर आ गई थी।
महादेव वर्मा ने भक्तिन को जब पहली बार देखा तो उसे भक्तिन की कैसी वेशभूषा लगी। यानी महादेव वर्मा की जब भक्तिन पहली बार आई थी तो भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी, तो कैसी थी, गृहस्थ लग रही थी, वैरागी भी लग रही थी, उक्त दोनों का मिश्रण था, सन्यासी थी। तो वो कैसी लग रही थी, वैरागी भी लग रही थी और गृहस्थ भी लग रही थी, उक्त दोनों का मिश्रण उन्हें वह दिखाई दे रहा था। महादेव वर्मा ने भक्तिन से पहला प्रश्न क्या पूछा, यानी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या तुम सब्जी रोटियां बना सकती हो, क्या तुम खाना बनाना जानती हो, क्या तुम रोटी बनाना जानती हो, क्या तुम सब्जी बनाना जानती हो, क्या तुम दलिया बनाना जानती हो। यानी उन्होंने क्या कहा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या खाना बनाना जानती है, तो वो कहती है कि हाँ, साग छौंकी लेती हूँ, अपनी भाषा में बोलती है, दाल बनाई लेती हूँ, रोटियां सेक लेती हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपना आंसर दिया था। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन की नायिका के पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था, अनाम धन्या, एक गोपालिका था। गोपालिका क्या थी, पुत्री थी। और कहाँ के थे, झूसी गांव के थे। ठीक है, गोपालिका से कहते हैं जो गाय भैंसे रखते हैं। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि जिठोत का क्या अर्थ होता है। यानी जिठोत का अर्थ क्या होता है, तो जेठ का पुत्र, सास का पुत्र, बहन का पुत्र, जिठानी का पुत्र। तो क्या होता है, जिठोत का अर्थ क्या होता है, जेठ का पुत्र। ठीक है, ये इन सवालों को याद रखना है आप लोगों को। देखो चैप्टर मुझे पढ़ाने, यदि मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता तो मुझे कम से कम बता रहा हूँ 50 मिनट चाहिए थे। 50 मिनट मैं चाहता हूँ कि पूरे चैप्टर के सवाल हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ तो रखा है, मुझे पता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिन्होंने पहला गद्य चैप्टर नहीं पढ़ा होगा आरोह भाग 2 पुस्तक का। सभी का पढ़ा हुआ है कि वो किस प्रकार से हर वर्ष त्योहार को अपना मुंडन कराया करते थे, उस तरह चलाया करते अपनी गंजी होने के लिए। तो मतलब प्रत्येक चीज को कहते हैं ना कि जब महादेव वर्मा के पास आती है वो किस प्रकार से एक काले चौक से, यानी कि जो कोयला होता है उससे किस प्रकार अपनी कहते हैं ना कि इधर मैं रहूंगी इधर तुम रहोगी, महादेव वर्मा से कहती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं ना, फिर वो एक बार कहती भी है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने खेत होता है ना उसमें जो पेड़ होता है वहीं पर आपका मैं सब कुछ कार्य कर दूंगी, वहीं पर एक खटिया बिछा दूंगी, वहीं पर तुम्हारी साड़ियाँ रख दूंगी, और मेरे पास 5 बीसी 5 रुपये भी हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल आपके लोगों के सामने उपस्थित होंगे, जो मैंने यहाँ पे प्रत्येक सवाल को रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ की नायिका का मूल नाम क्या था। यानी भक्तिन पाठ की नायिका का मूल नाम क्या था, मैंने बता दिया था आपको, लक्ष्मी था, लेकिन उसे लक्ष्मी भी कहा जाता था। तो ए और आ, यानी कि ए और बी दोनों, ये ध्यान रखना। मूल नाम तो था इनका ये, यानी मूल नाम था ये पाठ के अनुसार, लेकिन हम उसे लक्ष्मी को क्या कहा, लक्ष्मी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि तत्समय और ये तद्भव शब्द हम लोग मान सकते हैं। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि जब भक्तिन महादेव वर्मा के पास जब पहली बार आई थी तब से लेकर अब तक कितना समय बीत चुका था। तो कितना समय बीत चुका था भी, 1 युग बीत चुका था। भक्तिन के अनुसार महादेव वर्मा की उम्र कितनी होगी, 75 साल की। वो स्वयं को 50 वर्ष की बताई, तो महादेव वर्मा कितने साल की होगी, 75 वर्ष की। महादेव वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्या देखकर उपनाम रखा। यह सवाल बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है कि महादेव वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन कैसे रखा, क्या देखकर रखा। तो मैंने बताया था आपको, याद है, कंठी माला देख करके। फूल माला देहातीन समझकर कंठी माला, कंठी माला क्योंकि वो किसकी थी, हनुमान जी की क्या थी, वो भक्त थी। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन में लक्ष्मी ने महादेव वर्मा से क्या प्रार्थना की। यानी कि भक्तिन है जो लक्ष्मी है, उसने महादेव वर्मा से एक प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी कि लक्ष्मी नाम का उपयोग न करे, लक्ष्मी नाम का उपयोग न करे, भक्तिन नाम का उपयोग न करे, गोपाली की कन्या ना कहे, देहाती न कहे। उन्होंने महादेव वर्मा से एक प्रार्थना की थी कि तुम मुझे कभी भी लक्ष्मी के नाम से नहीं पुकारोगी। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा था, नाम था लक्ष्मी, लेकिन फिर भी उसके पास लक्ष्मी यानी धन उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। धन ही होता तो वो यहाँ कमाने के लिए नहीं आती थी। तो यही प्रार्थना ये उनसे कहती हैं। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन को लेखिका के अनुसार किसकी संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लेखिका के अनुसार किसकी संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भक्तिन चैप्टर है इसे कैसे हम लोग पढ़े, किसकी संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। अशिक्षित स्त्री के रूप में, स्त्री अस्मिता के रूप में, विधवा अस्मिता के रूप में, पुत्री अस्मिता के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्री अस्मिता के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है,
ये सवाल ध्यान रखना, स्त्री स्मृता के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। किस प्रकार एक स्त्री है वो पितृ सत्तात्मक मान्यताओं को किस प्रकार से लड़ झगड़ कर या उन्हें धैर्यशील या संघर्षशील जीवन जीते हुए किस प्रकार वो यहाँ तक पहुँची है। तो स्त्री स्मृता की संघर्षशील कहानी की आवाज़ के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस को क्या कहा जाता है। इस चैप्टर के अनुसार बताना है कि गन्ने का जो पका हुआ गाढ़ा रस है उसे क्या किस नाम से जानते हैं। रोब, खाब, राब या राबड़ी। बता सकते हैं मुझे, क्या कह सकते हैं उसे? राब कहते हैं हम उसे, ठीक है। क्या कहते हैं? राब। रोबनी, राब। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताए कि झूसी नामक गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ था। यानी कि झूसी है ये क्या इलाहाबाद के आसपास का था, और इलाहाबाद में क्या है? गंगा नदी है, तो गंगा नदी के आसपास। भक्तिन पाठ के आधार पर बताया कि बहनोई शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय, ये ध्यान रखना है आपको। एक गद्यांश देकर वहां से सवाल पूछा जा सकता है। देखो जैसे नंदोई, मैं लिखूं नंदोई, तो यहाँ पे क्या हो गया? ननंद क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, ओई प्रत्यय हो गया। ऐसे ही मैं बहनोई की बात करूँ तो बहन मूल शब्द हो गया, बहन मूल शब्द हो गया, और ओई क्या हो गया बेटा? प्रत्यय हो गया। तो बहन धन ओई, ये रहा ए ऑप्शन। महादेव वर्मा के पालतू जानवरों पशुओं में बताइए कि सोना किसका नाम था। यानी सोना जो है वो किसका नाम रखा। यानी महादेव वर्मा कुत्ते बिल्ली ये रखती थी, एक घोड़ी भी थी, तो सोना इसमें से किसका नाम रखा गया? हिरनी का, घोड़ी का, कुत्ता का या बिल्ली का? तो किसका नाम रखा गया था? हिरनी का नाम रखा गया था। क्या? सोना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो उसे क्या। यानी आप लोगों को इस चैप्टर के अनुसार बताना है कि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो उसे क्या कहा जाता है। हक बुद्धि, हट बुद्धि, हत बुद्धि या मूर्ख बुद्धि? तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? हत बुद्धि के नाम से जाना जाता है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताएगी भक्तिन का जन्म किस गांव में हुआ। तो किस गांव में हुआ? झूसी नामक गांव में हुआ, जो गंगा नदी के तट पर एक गांव था, और अढ़िया गांव था, वहां उनका क्या हुआ था? शादी हुई थी। और उनकी जो शादी हुई थी बेटा, वो जब वो 5 वर्ष की थी तब उसकी शादी हो गई थी, और जब वो 9 वर्ष की हुई तब उसका क्या हो गया था? गोना हो चुका था, यानी कि वो ससुराल जाने लग गई थी, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं ना कि एक दूसरी माता ले आते हैं तो फिर वो अपने ही बच्चों का ध्यान रखती है, उस पहली माँ के बच्चों का ध्यान कोई भी नहीं रखता है। भक्तिन पाठ के आधार बताए कि लक्ष्मी के पिता के कुल कितनी पुत्रियां थी। लक्ष्मी के पिता के तो कुल कितनी थी? 3 थी। 2 तो पहले थी और फिर एक तो पहले थी और 2 बाद में हो गई थी। जब भक्तिन की शादी हुई तब वह कितने वर्ष की थी? अच्छा सवाल है, तो बता चुका हूं बार बार में। वो कितने साल की थी? 5 साल की थी, और 9 वर्ष में तो वो ससुराल यानी गोना उसका हो गया था। भक्तिन की शादी किस गांव में हुई? अभी बताया था, अढ़िया ग्राम में हुई थी। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। भक्तिन का जब गोना हुआ तब वह कितने वर्ष की थी? तो कितने साल की थी? वो 9 साल की थी। इन सवालों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। भक्तिन की लड़कियां किस अनाज की घुघरी चबाती थी? यानी भक्तिन की जो लड़कियां थी पूरे दिन काम करने के बाद भी उन्हें सही ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था, और जिठानियों के जो पुत्र थे वो बिल्कुल पूरे दिन सोया करते, इधर उधर हांडा करते थे, यानी घूमा करते थे, और फिर भी उन्हें दूध के साथ मलाई के साथ खाना मिला करता था। तो वो कैसे? चना बाजरा की घुघरी चबाती थी। यानी कहने, चना बाजरा जानते हो ना? घुघरी क्या होता है? जब किसी भी अनाज को जब उबाल लिया जाता है पानी में, उबाल कैसा था? गर्म करके उबाल लिया जाता है, फिर वो कच्चा कच्चा हो जाता है, थोड़ा खाने लायक हो जाता है, तो वो चने और बाजरे घुघरियाँ चबाती थी पूरे दिन। यानी कि शाम को वही मिलती, सुबह भी वही मिलता। भक्तिन की सास के कुल कितने पुत्र थे? बेटा 3 पुत्र थे, ध्यान रखना, तभी तो वो इतनी बड़ी बातें कर रही थी। भक्ति ने किस पुत्री के पति को घर जमाई रखा? देखो ये जो घर जमाई रखने का जो डिसीजन था, निर्णय था, ये उसके पति ने पहले ही कर दिया था कि तीनों में से बड़े वाली पुत्री के पति को हम घर जमाई रखेंगे। तो बड़ी पुत्री के पति को, और बड़ी पुत्री की क्या हो जाती? विधवा भी जल्दी ही हो जाती है।
भक्ति ने जब तभी तो वो तितरबाज अपने साले को बुला लाते हैं और फिर वो कहते हैं किसी से शादी करवा लो। फिर पंचायत ज़बरदस्ती वो उसके घर में घुस जाता है एक दिन लक्ष्मी के बेटी के साथ में। तो उसे फिर पंचायत कहती है ये घर में से जब लड़की और लड़का निकले वो पति पत्नी होता है, तो इस प्रकार से वो उनके ऊपर पति के रूप में वह थोप दिया जाता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भक्ति ने बड़ी पुत्री के पति को घर जमाए रखने का निर्णय किसने लिया था? तो किसने लिया था? उसके पति ने, इन भक्तिन के पति ने। भक्तिन पाठ में आए अलगोजा शब्द का अर्थ बताइए। अलगोजा क्या होता है? बंटवारा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि भक्तिन पूरे दिन धूप में खड़ी रहने के कितने दिन बाद भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है तो मतलब वह सवाल बार बार एग्जाम पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, गलती मत करना। मतलब दूसरे दिन वह आ गई थी। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि भक्तिन ने सुबह सूर्य और पीपल का कितने लोटे जल से अभिनंदन कर। जैसे ही भक्तिन सुबह नहा धोकर वह तैयार हो जाती तो सूर्य और पीपल पर वह कितने लोटे जल चढ़ाकर वो प्रार्थना करती थी, अभिनंदन किया करती। तो कितने? 2 लोटों से वह सूर्य और पीपल पर जल चढ़ाकर वह अभिनंदन किया करते थे। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि भक्ति ने महादेव वर्मा के घर अपने साम्राज्य की रेखा किससे खींची। यानी कि जब भक्तिन महादेव वर्मा के पास काम करने के लिए आ गई थी, जो महादेव वर्मा ने उसे रख लिया था, तो उस समय वो अपना साम्राज्य खींची थी। किसने? भक्ति ने। तो वह किससे खींची थी? चौक से, चिकनी मिट्टी से, कोयले से, पेंसिल से। तो कुछ भी नहीं मिला, कोयले से। यानी काला जो कोयला होता है, कोयला क्या होता है? जब लकड़ी को जला दिया जाता है तो वो बचता है ना, एक बचता है ब्लैक कलर का, तो वो होता है कोयला। उससे वह लाइन खींच दी थी ऐसे कि इसके आगे मैं रहूंगी, इसके पीछे तुम रहोगी। महादेव वर्मा से वो कहती हैं। महादेव वर्मा को भक्ति ने पहली बार किससे बनी थाली में खाना परोसा। यानी कि जैसे पहली बार भक्तिन को महादेव वर्मा ने रखा तो भक्तिन ने खाना बनाया। तो भक्तिन ने पहली बार महादेव वर्मा को किससे बनी थाली में खाना लगाया था, यानी खाना परोसा गया था। स्टील की थाली में, लोहे की थाली में, फूल की थाली में या चांदी की थाली में? तो ध्यान रखना, फूल की थाली में सबसे पहले महादेव वर्मा को खाना परोसा गया था भक्तिन द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। महादेव वर्मा को भक्तिन पहली बार कितनी रोटियां परोसी? यानी पहली बार में ही वह महादेव वर्मा को कितनी रोटियां दे दी थी भी? कितनी रोटियां दी थी? 4 रोटियां परोस दी गई थी। यानी पहली बार, यानी कि जैसे गाँव में नहीं होता है एक साथ सभी रोटियां दे देते हैं, ऐसे ही महादेव वर्मा को भक्ति ने 4 रोटियां परोस दी थी। महादेव वर्मा को भक्ति ने जब पहली बार खाने में 4 रोटियां परोसी तो महादेव वर्मा कितनी रोटियां खाकर यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज पहुंची। यानी कि जब भक्ति ने महादेव वर्मा को 4 रोटियां दे दी गई थी तो महादेव वर्मा कितनी रोटियां खाकर कॉलेज गई थी? तो 1 रोटी खाकर, 3 तो छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो अच्छे से सीखी नहीं थी, काली हो गई थी, पीली नहीं। महादेव वर्मा को खाने में क्या क्या अच्छा नहीं लगता? महादेव वर्मा को खाने में क्या क्या अच्छा? दूध, घी, गुड़ उपयुक्त सभी, इन तीनों चीजें। ना तो दूध अच्छा लगता है, ना घी अच्छा लगता है, ना गुड़ अच्छा लगता है। महादेव वर्मा को इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना, दूध, घी, गुड़, ये तीनों चीजें महादेव वर्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। भक्तिन को महादेव वर्मा के घर पहली बार किसकी चटनी बनाने का विचार है? यानी महादेव वर्मा भक्तिन को पहली बार किसकी चटनी बनाने का विचार आया? अमचूर की, लाल मिर्च की, आलू की, अमचूर व लाल मिर्च की? तो किसकी? अमचूर व लाल मिर्च की। ये ध्यान आपको रखना है। पहली बार भक्तिन गांव से अपनी गठरी में क्या लाई थी? भक्तिन थी जैसे ही वह शहर आई थी कमाने के लिए तो अपनी गठरी, अपनी पोटली में, जो छोटी सी पोटली थी उसमें कपड़े उपड़े वगैरह कुछ होंगे, तो उसमें वो क्या लेकर आई थी? चीनी, गुड़, शक्कर, जलेबी। तो क्या लेकर आई थी? गुड़ लेकर आई थी। भक्ति ने पहली बार महादेव वर्मा के घर किसकी सब्जी बनाई? यानी पहली बार किसकी सब्जी बनाई गई थी? भिंडी, गोभी, आलू या दाल? बता सकते हैं आप लोग मुझे इसका आंसर। भिंडी, गोभी, आलू या दाल? तो क्या बनाया था उन्होंने? सबसे पहले आलू की, सॉरी दाल, आलू नहीं, दाल ही बनाया था बेटा, दाल, आलू नहीं, दाल बनाया था। लक्ष्मी की शादी के समय कितनी उम्र थी? तो 5 वर्ष थी। याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के आधार बताइए कि भक्ति ने सुबह सुबह नाक दबाकर कितने मिनट जप किया? यानी कि जैसे ही भक्ति सुबह उठती थी तो वह नाक दबाकर जप किया करती थी, जिसे हम लोग योगा कहते हैं आजकल, अनुलोम विलोम कहते हैं ना वो। तो कितने मिनट? तो वो 2 मिनट नाक दबाकर जप किया करती थी।
देखो ये बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के सामने, एमसीक्यू यानी 38 सवाल हैं, और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आपका कोई भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा। फिर भी जाता है तो मैंने यहाँ पे यह येलो कलर्स में जो हाईलाइट कर रखा है शब्दों को, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा। यदि मैं वो पढ़ता तो कम से कम 30 मिनट और चाहिए, मुझे 30 मिनट नहीं, कम से 40 मिनट चाहिए थी कम से कम, वो आपसे समय ही खराब होता। तो आप लोगों ने लगभग लगभग पढ़ लिया होगा सभी ने इस चैप्टर को। नहीं पढ़ा है तो मैंने जो मूल पाठ आपको उपलब्ध करवाया है ये पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं डेस्क्रिप्टिव सवाल। बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बख्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? देखो बख्तिन अपना वास्तविक नाम इसलिए छिपाती थी क्योंकि वह नाम के विपरीत उसका जीवन चल रहा था। उसका पैसे बिल्कुल नहीं थे, नाम क्या था उसका? लक्ष्मी था। इस प्रकार से वह अपना नाम छुपाती थी। बख्तिन वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजन इसलिए होता है कि घर में धन की वर्षा हो। लेकिन बख्तिन का जीवन निर्दयता से भरा हुआ था। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। लेखिका से नौकरी मांगते समय भी उसने यही अनुरोध किया था कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए। जब महादेव वर्मा ने उसकी कंठी माला व वेशभूषा देखकर बख्तिन नाम रख दिया, जिसे पाकर लक्ष्मी गदगद हो गई थी। गदगद शुद्ध करना है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो हनुमान जी की तो भक्त थी। अब कंठी माला गले में देख करके महादेव वर्मा ने उनका नाम बख्तिन रख दिया, और वो प्रार्थना भी यही करती है महादेव वर्मा से कि मुझे लक्ष्मी नाम से नहीं पुकारा जाए। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर बख्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इससे क्या आप सहमत हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अच्छे से सहमत हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, समझो ध्यान से। एक स्त्री को या पुत्री को जन्म देती है। हाँ, आप सोचो, जब अब लड़की हो जाती है तो गांव में शहरों में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये क्या है, गलत है। अरे भाई पता है आपको, एक बात मैं बता दूं, लड़की उसी घर में जन्म लेती है जो लक्की इंसान होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हाँ, लड़का होता है तो भी लक्की तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा जो मतलब इंसान कहता है ना कि ज़्यादा किस्मत वाला उसे ही माना जाता है। लेकिन आजकल ये उल्टा चल रहा है, जैसे चैप्टर में दिया है। आज आप भी लोग देखते हो, गांव में शहरों में भी आप लोग देखते होंगे। आज भी हमारे परिवार और समाज में पुत्रियों से पुत्रों को श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये गलत हो चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, किसी खेल में चले जाओ, लड़कियां सबसे आगे रहती हैं और हमेशा रहनी भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बख्तिन का अपराध भी यही था कि उसने 7 जेठानियों की तरह पुत्र पैदा न करके 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। लेकिन कुछ ऐसे यार भगवान है ना, कुछ लोगों को जिस पर बख्तिन पिस रही थी 3 पुत्रियों के बीच में, तो कुछ को भगवान कहते हैं ना कि क्या पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा तो इस जन्म में ऐसा हम लोग हाल पा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना भी चाहिए। सास और जेठानियों ने उसे घर की नौकरानी जैसा बना दिया था। यही कारण है कि बख्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार की नारियों से ही मिला, अपने पति से नहीं, क्योंकि उसका पति तो उसे पूरा सम्मान और प्यार देता था। यानी कि उसका पति कभी उसे परेशान नहीं किया। और जब मरा वो तो कितने साल का था? 36 साल का। उस समय बख्तिन थी 29 साल की। घर की स्त्रियां ही उसकी दुश्मन बनी हुई थी। हमारे समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्री ही स्त्री को परेशान करती है और स्त्रियां ही पुत्र को ज़्यादा मान सम्मान देती हैं, जबकि दोनों उन्हीं की कोख से जन्म लेते हैं। अतः हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत, और बेटा आप भी शायद उम्मीद करता हूं सहमत होंगे। बख्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? आज नहीं है बेटा, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे पिछड़े हुए हैं जिसमें ऐसा चल रहा है। कहते हैं ना कि बेटी की शादी नहीं होती है, जल्दी से कहीं पे भी कर दो, लड़का मिलते ही। लेकिन आज ये नहीं है, मुझे मानता हूँ। आजकल तो क्या चलता है बताए, लड़की कुछ भी करो या ना करो, लेकिन फिर भी उसे नौकरी वाला चाहिए, यानी उसको पिता को जमाई चाहिए नौकरी वाला, सीधी सी बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन पंचायत ने भक्तिन की बेटी पर जिठोत के तितरबाज साले या व्यक्ति को पति के रूप में थोप दिया। यह कोई परिस्थितिवश होने वाली घटना नहीं थी। यह पुरुष प्रधान समाज यानी पितृसत्तात्मक बताया था ना, स्त्री के मानवाधिकार कुचलने का षड्यंत्र था। स्त्रियों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान में स्त्रियों को पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी है और साथ ही उनको सभी प्रकार के मानवाधिकार दिए गए हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कहा? बात सही है, यह भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि भक्ति ने जब अपनी बात को मनवाना चाहती तो वो किसी भी तरह कैसे भी कितनी भी बातें करके वह लेखिका को मनवा लेते थे, लेकिन लेखिका की बात वह एक भी नहीं मानती थी। जैसे देखो कौन कौन से। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती थी। महादेवी के लाख कहने पर भी उसने अपने आप को सुधारा, यहाँ तक उसने सही से साड़ी पहनना भी नहीं सीखा। यानी अपने आप को नहीं सुधारा, यहाँ तक उसने सही से साड़ी पहनना भी बिल्कुल भी नहीं सीखा कि मैं तो जैसे बांधती मैं तो वैसे ही बांधूंगी, ऐसा ही बांधा जाता है। वो भी पुराने विचारों ख्यालों की थी, क्योंकि जब इतना लोग किसी को परेशान कर देते हैं वो सब कुछ भूल जाती हैं बेचारी। वह इधर उधर पड़े लेखिका के रुपयों को मटकी में छुपा देती थी। वह इसे चोरी नहीं मानती थी। उसका तर्क था कि अपने घर में रखे रुपयों को संभाल कर रखना उसका कर्तव्य है। यानी कि जैसे लिखे कोई रुपया पड़ जाता तो वह उसे छुपा करके मटके में रख दिया करती। वह उसे चोरी नहीं मानती थी, वह उसे अपना कर्तव्य मानती थी। भक्ति में एक दुर्गुण यह भी था कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी। वह हमेशा झूठ बोलती थी, लेकिन फिर भी लेखिका को वह पसंद थी, क्योंकि ऐसा झूठ बोलती जिससे किसी का नुकसान नहीं होता था। भक्तिन लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए वह झूठ तक बोलती थी, लेकिन वह उसको झूठ नहीं मानती थी। झूठ बोलती लेकिन फिर भी, मैंने कहा ना, ऐसा झूठ बोलो जिससे किसी का नुकसान ना हो, फिर वह झूठ नहीं माना जाता। वह शास्त्रों की व्याख्या अपनी बातों से अपने हित में ही कर लेती। इन सभी बातों का कारण लेखिका ने कहा होगा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी बात तो कहता है ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ, चाहे लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन वह अपने बात मनवा लिया करती थी। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। यानी भक्तिन द्वारा जब शास्त्र के कहना ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है तो लेखिका ने उसका क्या उदाहरण दिया। भक्ति ने अपना सिर उस तरह से मुंडवा लिया था और वह हर बृहस्पतिवार को, यह ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को उस तरह से अपना सिर मुंडवाती थी जो लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। उसके मना करने पर भी भक्ति ने सिर मुंडवाने को शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए कहा, यह शास्त्रों में लिखा है। लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है शास्त्र में, तो उसने कहा तीर्थ गए मुंडवाए से। अब देख लो, लेखिका यह भी जानती थी कि शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, परंतु वह चुप रही और भक्तिन का सिर मुंडाने का काम जारी रहा। इस प्रकार भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण स्पष्ट है। यानी कहना क्या मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात एक ही हो गई है कि कुछ भी करो, भक्तिन कुछ भी करे वो सही था। वह किसी की बात नहीं मानती, उसे जो करना था करना, चाहे कितनी भी उसे झूठ बोलना पड़े, लेकिन बेचारी झूठ इतना ही बोलती थी वो कि उससे किसी का नुकसान नहीं होता था। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा देहाती कैसे होगी? अरे भाई देखना भी, दलिया सब कुछ खाने लग जाती है। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहती थी, परंतु स्वयं नहीं बदलती। भक्ति ने लेखिका को अपने जैसा बना दिया। यहाँ तक उसने महादेवी को मक्के से बनी दलिये को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे के तिल मिलाकर बने पुओं को दूसरे दिन खाना, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी का स्वादिष्ट होना तथा सफ़ेद महुए की लापसी को संसार का सबसे स्वादिष्ट हलवा मानकर खाना सिखाया। अपनी भाषा की अनेक कहावतें उसने महादेवी को याद करा दी। इसी कारण महादेवी वर्मा मानती है कि वह पहले से अधिक देहाती हो गई है। इन शब्दों का प्रयोग महादेव वर्मा करने लग गई है और वह यह सब कुछ सीख गई है। बेटा ये था हमारा चैप्टर, जो था ये हमारा चैप्टर था भक्तिन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो पूरा चैप्टर तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि कम से कम जितने समय में इन सवालों को करवाया आपके 40-45 मिनट में, तो इतना ही समय और लगता
और लगभग लगभग मैं मानता हूँ सभी बच्चों ने चैप्टर को पढ़ भी रखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कहानी के रूप में जो चैप्टर होते हैं उसे कोई भी नहीं छोड़, चाहे वो पद कविता को जरूर छोड़ देगा लेकिन इनको नहीं छोड़ देगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैंने मूल पाठ उपस्थित करवा दिया है आपके सामने, आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से। और जो मैंने पीले कलर्स में जिन शब्दों को हाईलाइट कर रखा उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सभी सवालों के आंसर वहीं से मैंने उठाया है और पूरा चैप्टर पढ़ा है, तभी तो ये सब कुछ बना है आप लोगों के लिए। अब उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत फायदेमंद लगता है तो मुझे कमेंट करना, सेशन को शेयर करना है। और आप लोगों को प्रत्येक ऑल कोर्सेज के लिए यदि आप लोग कोई भी बैच खरीदते हैं तो इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होता है। अब उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और मस्ती से अपनी पढ़ाई करते रहना है। और कमेंट अवश्य करके बताना है क्या आप लोगों को सभी सवाल मजे से समझ में आ गए, याद हो गए होंगे, उम्मीद भी करता हूं ऐसा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।